ठीक है। और 3 पाइप क्या है यहाँ पर हम लोग का, ए बी सी। चलो लिखो इसको, ए बी और सी, 3 पाइप है हम लोगों का। और इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि पाइप सी कैन फिल द टैंक एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ पाइप बी एंड पाइप बी कैन फिल द टैंक एट थ्राइस द स्पीड ऑफ पाइप ए। है ना, पाइप ए का 3 गुना, इसको हमको लेट करना पड़ेगा, है ना, लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ए जो है 1 लीटर या 1 यूनिट, यूनिट को हम लोग लीटर यहाँ पे लेते हैं क्योंकि हमें पाइप और पानी का बात हो रहा है। ठीक है, ट्वाइस द स्पीड ऑफ पाइप बी, पाइप सी कैन फिल द टैंक एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ पाइप बी एंड पाइप बी कैन फिल द टैंक एट थ्राइस द स्पीड ऑफ पाइप ए। इसका मतलब ये हो गया 3 लीटर। फिर कह रहा है कि पाइप सी कैन फिल द टैंक एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ पाइप बी, इसका दुगुना, इसका दुगुना क्या होगा हम लोग का, 6 लीटर। बताओ यहाँ पर किसी को भी दिक्कत है, किसी को भी परेशानी है, हम लोग इसको बनाते ना, ये बहुत बड़ा मेथड में ही बन सकता था, लेकिन हम लोग इजी से इजी मेथड देखेंगे जिससे मेरा सॉल्यूशन हो जाए। इजी से इजी मेथड देखेंगे। हो गया इतना, कितना आराम से, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस बन गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द टैंक। तीनों मिल करके, है ना, तीनों मिल करके, कुछ लग रहा है छूटा हुआ, क्या नहीं छूटा हुआ, ठीक है। 3 पाइप ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर। अगर 4 घंटे काम हो रहा, ध्यान से समझना, 4 घंटे काम हो रहा और ए बी और सी तीनों मिल करके फिल कर रहे हैं, और तीनों मिलकर कितना फिल कर रहे हैं, 3 1 4 और 6 10, तो टोटल काम क्या आ गया मेरा, 40 लीटर। तो ये 40 लीटर क्या है मेरा, ये टोटल काम है ना, टोटल काम मेरा क्या है, 40 लीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप ए इस पूरे टंकी को कितने टाइम में भरेगा। पाइप ए 1 यूनिट फिल कर रहा, पाइप ए 1 यूनिट फिल कर रहा है 1 घंटे में, तो 40 लीटर, 40 लीटर को फिल करने में कितना समय लगेगा, 40 आवर्स। हो गया। क्या था क्वेश्चन में बताओ, बाकी किसी से बना या नहीं बना, यही तो बता दो, बना या नहीं बना। चलो देखो, क्वेश्चन पूरा पाइप ए और बी, पाइप ए और पाइप बी, पाइप ए और पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर एंड 24 आवर। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, 48 लीटर, 16 दूनी 32, 16 38 और 24 दूनी 48, 2 लीटर और 3 लीटर इनका कैपेसिटी। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कीवर्ड को पकड़ो। पाइप ए एंड बी कैन fill a tank in 16 hour and 24 hour respectively and pipe C alone can empty the full tank in X hour. ठीक है, all the pipes are open together at 10:30 AM। देखो सभी पाइप को 10:30 बजे शुरू किया गया। कितने बजे शुरू किया गया, 10:30 बजे शुरू किया गया। बंद के कब किया गया, इस पाइप, पूरे पाइप को बंद किया गया है 2:30 PM में, है ना, 2:30 बजे। ठीक है, 2:30 बजे, 2:30 PM में। और 10:30 बजे जो है ये शुरू हुआ, है ना, 10:30 बजे ये शुरू हुआ। कुछ गलत है, वेट 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 वेट, फुल कब हो रहा है, क्लोज एट 2:30 PM इफ द फुल, अच्छा फुल हो रहा है ना, फुल 8:30 PM में हो रहा है ना, फुल 8:30 PM में हो रहा है हम लोग का। 10:30 AM में सबको शुरू किया गया और 8:30 PM में ये क्लोज हो रहा। तो 10:30 PM से 8:30 PM कितना समय हो गया हम लोगों का, 10 आवर्स। 10 आवर्स हो रहा है यहाँ पर, 10 आवर्स हो रहा है। कौन खुला रहा, ए और बी, ये दोनों, तीनों ने कितना भरा, कितना फिल किया, 10 घंटा काम कर रहे हैं और मिल करके 5 लीटर भरते। तो मिल करके अगर 5 लीटर भर रहे और 10 घंटा भरेंगे तो टोटल कितना हो गया, 50 लीटर। जबकि काम कितना करना था हमको, 48 लीटर ही काम करना था। इसका मतलब कि 10:30 बजे एक पाइप और खुला, ठीक है, उसका नाम था सी, और वो 2:30 बजे बंद हो गया, 2:30 PM में बंद हो गया। कितना देर चला, अब मेरा सवाल ये है कि कितना देर चला, तो तुम बोलोगे 4 आवर्स, है ना, 10:30 से 2:30 PM 4 आवर्स चला। और सी 4 घंटे में, सी 4 घंटे में 2 लीटर खाली कर रहा,
सी 4 घंटे में 2 लीटर खाली कर। यहाँ तक देखो और बताओ कि किसी को कोई दिक्कत है? ये 2 लीटर कहाँ से आया? क्योंकि ये 10 घंटा काम करके 50 लीटर हो रहा है और हमको 48 काम करना है। 2 लीटर ज्यादा है, इसका मतलब 2 लीटर सी ने खाली किया 4 घंटे काम करके, क्योंकि वो 2:30 बजे बंद हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? एक बार देखो और हमको बताओ, सभी बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है बता? ए बी सी तीनों पाइप को खोला गया, समझे एक बार। ए बी सी तीनों पाइप को खोला गया, सी 2:30 बजे बंद हो गया, ए और बी जो है 8:30 बजे रात तक चला, है ना? ए और बी 8:30 बजे रात तक चला। तो हम खाली ए और बी का पता किए तो देखेंगे लोग 10 घंटा काम किया और काम करना कितना था? 48। और 10 घंटा काम किया, 1 घंटा में ये लोग कितना यूनिट बना रहे? 5। तो 10 घंटा में 50 लीटर। इसका मतलब सी जो था, जो 2:30 बजे तक काम किया, इसने पानी को निकाला। कितना निकाला? तो 4 घंटा में कितना पानी निकाला? 2 लीटर, क्योंकि 2 लीटर ही ज्यादा हो रहा था। अब यहां से तुमको कैलकुलेशन करके निकालना है कि अगर सी 4 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल रहा, सी 4 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल रहा, तो टोटल उसको 48 लीटर पानी को निकालना। टोटल 48 लीटर पानी को क्वेश्चन ही ना कह रहे, देखो ऑन द सेम डे दैट द वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्स क्या बोल रहा है? एलोन इम्पेटी एट पाइप सी एलोन कैन इम्पेटी द फुल टैंक इन एक्स आवर। सी जो है एक्स घंटे में पूरा का पूरा टंकी खाली करे। एक्स घंटे में तो क्वेश्चन सिर्फ यही पूछना चाह रहा है कितने समय में पूरा टंकी खाली होगा। तो 48 लीटर हो गया। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 24 से, सबसे इजी तरीका है 96 आवर। इससे इजी कुछ नहीं होगा, इससे इजी कुछ भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी, बेस्ट और अच्छा मेथड यही था। यही पूछा था ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यही पूछा गया था ना। और एक्स का वैल्यू यही तो रहा 48। एक को देखो क्वेश्चन को और हमको बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन है जो तुम लोगों को पूछना है। देखो क्वेश्चन बताओ एक बार हमको। क्वेश्चन बताया हुआ था तुम लोगों का, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, एक नहीं शायद दो बार बताया और तीसरा बार फिर लिखा गया हमसे। चलो लिखा है तो कुछ बताएंगे। ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट। ठीक है, एक भरने वाला पाइप है ए जो 20 मिनट में फिल कर रहा, और एक अनदर पाइप है जो खाली करने वाला है, वो 30 मिनट में खाली कर रहा। तो मिल करके कितना खाली करेगा? 60 लीटर, है ना? 20 या 60, ये 3 लीटर भरेगा और ये 2 लीटर खाली करेगा। यहाँ सब एक बात समझने वाला ये है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बोथ आर ओपन अल्टरनेटिव, मीन्स पहले ए बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी। लेकिन हम लोग तो ऐसे काम नहीं करवा सकते ना, हम लोग को तो दोनों को देख करके लेकर चलना पड़ेगा, दोनों को साथ साथ। तो ए प्लस बी अगर हम करें तो ये मिल करके 3 - 2 मीन्स 1 लीटर फिल कर रहा है। तो हम ये मानेंगे कि पहले ए ने किया फिर बी ने किया, और इनका एक साइकिल बना ए और बी का। और ये साइकिल जो था हम लोगों का, ये कितनी मिनट का था? ये 2 मिनट का साइकिल रहा। ठीक है, और 2 मिनट में इन्होंने कितना बनाया? तो 2 मिनट में इन्होंने 1 यूनिट या 1 लीटर लिख दो, 1 लीटर बना। तो यहाँ तक किसी को भी समस्या है? कुछ भी यहाँ तक किसी को कुछ भी समस्या है? किसी को कुछ भी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसी को चेंज करके आएगा। अब देखो सवाल ये है ना कि आखिर हम मल्टीप्लाई किससे करें? यहाँ पे 1 लीटर, क्या 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सही होगा? बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कैसे सोचेंगे, थिंक कैसे करना है। बस इतना याद रखना कि जो प्लस वाला है ना उसको ध्यान रखना, उसको घटा देना। ये समझना कि तुमको ए से काम करवाना ही है। ये जो प्लस वाला है ना, ये समझ लेना कि कुछ भी हो जाए लास्ट में हमको इससे काम करवाना है। बात समझ में आ रहा? प्लस माइनस रहा तो ये मान लेना है कि प्लस वाला से तुमको काम करवाना है किसी भी कंडीशन में। तो इस यूनिट को, इस लीटर को टोटल में से माइनस कर देना और 57 से मल्टीप्लाई करना दोनों में, है ना? 57 से, जब 57 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया मेरे भाई 57 लीटर, और ये आ जाएगा तुम्हारा 114 मिनट। 1 मिनट और काम करवा दो, तो 1 मिनट और हम काम करवाए। कौन काम किया? ए काम किया, और ए कितना यूनिट बनाया? 3 यूनिट। तो मेरा यहाँ से पूरा हो गया, 60 लीटर हमको चाहिए था, 60 लीटर कंप्लीट हो गया, और ये 115 मिनट हो गया। बताओ कोई भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन में? किसी भी तरह का, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पाइप है जो 20 मिनट में भरता है। ठीक है,
बी एक पाइप है जो 30 मिनट में खाली करता है, तो दोनों मिलकर के 60 लीटर का कैपेसिटी है। ये 3 पर मिनट भर रहा और ये 2 लीटर पर मिनट खाली कर रहा। अब सवाल ये कह रहा है कि अल्टरनेटिवली पाइप को टैंक में खोला गया, पहले ए को खोला गया 1 मिनट के लिए, तो वो 3 लीटर मेरा फिल किया, फिर बी को खोला गया तो 2 लीटर खाली किया। तो दोनों को मिलाए जब हम 3 और 2, तो ये समझ में आए कि 2 मिनट में 1 लीटर भर रहा, क्योंकि पॉजिटिव वाला ज्यादा है ना, भरने वाला ज्यादा है, और 2 मिनट में 1 लीटर भर रहा। अब तुम्हारा सवाल ये है कि 2 मिनट में 1 लीटर भर रहा, तो हम डायरेक्ट 60 लीटर भरवा दे रहे, और 60 यहाँ पर हो जाएगा तो 60 दूनी 120 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये अल्टरनेट 7 काम नहीं कर रहा। 7 अगर रहता तो ऐसे हम करते, डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई करते और आंसर ले आते। 7 काम नहीं कर रहा, अल्टरनेट काम कर रहा, पहले ए फिर बी, ए और बी। जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना माइनस प्लस में अल्टरनेट करके काम करे, तो हमेशा याद रखना कि पहले वाला ए जो है, स्टार्टिंग वाला जो पॉजिटिव होगा, इससे तुमको काम करवाना है किसी भी कंडीशन में, लास्ट में तुमको इसी से काम कराना। और ये 3 यूनिट कर रहा, और चाहिए हमको 60 यूनिट, तो 57 से मल्टीप्लाई करो। 1 लीटर है, 57 से मल्टीप्लाई की 57 लीटर, इसमें मल्टीप्लाई की 114। और हमको कितना चाहिए, ए बी ए बी ए बी ए बी करते करते हो गया, कितना हुआ, तो मेरा 57 लीटर हो गया। अब ए फिर से काम करेगा, ए काम करेगा तो ए ने 3 लीटर काम किया, 60 लीटर पूरा खत्म हो गया मेरा, और 1 मिनट काम किया, 115 मिनट हो गया। इसको बनाओ एक बार, और दिक्कत हो तो फिर से पूछो। एक बार आंसर नहीं आ रहा भाई किसी का भी, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर, ठीक है, एक पाइप है 20 घंटे में ये फिल कर रहा। बी कैन फिल, अब बी भी एक पाइप है वो 12 आवर में, और सी एक पाइप है वो 15 घंटे में खाली कर रहा। तो तीनों मिलकर के कितना यूनिट करेंगे, 15 बड़ा है, 20 बड़ा है, 60 है ना, तो ये 3 5, और ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का 4, 15 चौके 60 माइनस का 4, क्योंकि खाली कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और अगर तीनों मिल जाए, अगर तीनों मिल जाए ए प्लस बी माइनस सी, तो कितना करेंगे। तो तीनों मिलने का अगर हम लोग देखें तो 5 3 8, 8 में से 4 गया, 4 यूनिट। तो क्या तीनों मिलने का हमको यहाँ पर जरूरत है, हम निकाल तो लिए, लेकिन आगे देखते जरूरत है या नहीं, इस चीज को देखो आगे क्या कह रहा है। पाइप ए इज ओपन ऑल द टाइम, पाइप ए हमेशा के लिए ओपन है, मीन्स वो बंद नहीं होगा पाइप ए, लेकिन ऑल द टाइम, एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर इच अल्टरनेटिवली। इसका मतलब क्या है कि ए हमेशा चालू रहेगा, ठीक है, ए हमेशा चालू रहेगा, बी और सी ना अल्टरनेटिवली, मीन्स पहले भी बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, है ना, बी आएगा, फिर ए के साथ सी आएगा, फिर ए के साथ बी आएगा, फिर ए के साथ सी आएगा, फिर ए के साथ बी आएगा, और ये प्रोसेस में ना चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा जो है मेरा टंकी वो भर ना जाए, ठीक है, ये प्रोसेस मेरा चलता रहेगा। अब हम लोग के पास सवाल है कि तो हम इसको बनाएंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस हमको 3 पकड़ में आ गया इसका। तो यहाँ पर देखो, अगर हम ए प्लस बी करें, तो ए प्लस बी दोनों मिल करके 1 मिनट में, या काम 1 मिनट 1 घंटा है ना, आवर तो 1 घंटा, 1 घंटे का काम, क्योंकि पहली बार में ए खुला रहा, बी साथ दिया, 1 घंटा है ना, कितना, 1 घंटा, 1 आवर। और कितना यूनिट बना है, 5 और 3 8, 8 लीटर बने। बी अब हट गया, अब ए के साथ कौन आया, सी, और सी है माइनस में, और इन लोगों ने 1 घंटा काम किया, कितना यूनिट बना है, ए का 3, ए का 3, और ये माइनस का 4, माइनस का 1 लीटर खाली हुआ। बताओ यहां पर किसी को कोई समस्या है, यहां पर किसी को कोई भी समस्या है इतना सा बात में, कोई भी दिक्कत किसी को, कुछ भी। क्योंकि क्वेश्चन में ये बात क्लियर बोला है, ठीक है, कि ए बंद नहीं होगा, ए रेगुलर चलेगा। तो पहला मिनट बी काम करेगा उसके साथ, इन दोनों के एफिशिएंसी मिला के 8 है, फिर सी काम करेगा, तो सी तो माइनस में। अब अगर हम इसको देखें तो यहां से हमको ये बात समझ में आ रहा है कि ये दोनों मिलकर के कितना काम कर रहा है, एक और एक, 2 घंटा, ये दो 2 घंटे का सर्कल बन रहा, और ये मिलकर कितना यूनिट बना रहा, 8 है, -1 गया, 7 लीटर, 7 लीटर फिल कर रहा है टोटल, टोटल कितना फिल कर रहा है, 7 लीटर। और हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए पूरा 60 लीटर करवाना, हमको चाहिए पूरा 60 लीटर करवाना, तो करवा देते, क्या दिक्कत है।
मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो जो करीब करीब के 8 से 56 होता है, 8 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड। अगर ऐसे करते तो 8 दूनी 16 और इस जगह 56 लीटर, है ना। 8 दूनी 16 और 56 लीटर मीन 16 घंटे में 56 लीटर फिल हो रहा है। फिर अगला किसका बारी आएगा, अगला फिर ए का बारी आएगा, जो ये दोनों मिल करके फिल करेंगे। और 1 मिनट में दोनों कितना फिल कर रहे हैं, 1 मिनट में दोनों 8 लीटर फिल कर रहे हैं। 1 घंटा में, सॉरी 1 घंटा में दोनों कितना फिल करे, 1 घंटा में दोनों 8 लीटर फिल करे। और करवाना हमको कितना है, हमको तो 4 करवाना है, तो 4/8। और ये हम लोग का जो 4 थे 4 लीटर पूरा हो गया, तो कितना हुआ 16 आवर, और इसको करेंगे तो 1/2 आवर। ठीक है, 16 1/2, या फिर हम 30 मिनट भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये 60 लीटर जो था ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, इसको हम लोग लिख सकते थे 16 में। देखते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पाइप है ए, ठीक है, वो 20 मिनट्स में एक टैंक को फिल कर रहा है, और अनदर पाइप कैन फिल इन 30 मिनट्स, और एक और पाइप है जिसका नाम है बी, वो 30 मिनट में फिल कर रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ही ओपन बोथ द पाइप, दोनों पाइप को खोला, एंड लेफ्ट आफ्टर रिटर्निंग ए मैन नोटिस दैट द टास्क वाज नॉट फेल ड्यू टू अ लीकेज। मान लो कि दो नल हम घर में खोले और खोलकर चले गए, ये सोचकर कि मेरा जो टब है वो फिल हो जाएगा, हम आ करके जो है वो नहाएंगे। लेकिन जब आ करके देखे देखे कि बाथ जो था वो फिल नहीं था, इसका मतलब ये हुआ कि जरूर कुछ ना कुछ बात है, जो टब होगा उसमें मेरा लीकेज होगा। तो उस आदमी ने पाया, जब वापस आके टब को देखा, एंड लेफ्ट आफ्टर रिटर्निंग ए मैन नोटिस दैट द टास्क वाज नॉट फिल। व्हाट इज द रीजन, एंड द रीजन बिहाइंड इज फ्यूल ड्यू टू अ लीकेज, है ना। और ये रीजन क्या था कि ड्यू टू अ लीकेज, इफ ही रिपेयर्ड, अब उसने क्या क्या रिपेयर्ड दैट लीकेज, देन द टास्क वाज फिल्ड इन 4 मिनट, और जैसे ही उसने उस लीकेज को भर दिया या बंद कर दिया, तो 4 मिनट में काम खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो लीकेज था मेरा, मान लेते सी, उस सी ने इतना पानी गिराया जितना ए और बी मिलकर 4 मिनट भर सकता था, क्योंकि उसको बंद करने के बाद 4 मिनट में भर गया। इसका मतलब क्या समझ में आया, यही ना आया कि ए और बी ने 4 मिनट मिलकर जो भरा वो सी ने गिरा दिया। मतलब यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को बात को समझने में, हम जो बोले, किसी को भी कंफ्यूजन है? बहुत डिटेल में बता रहे हैं हम, अब उस चीज को लिखेंगे। देखो, अब इन दोनों ने, अब इन टोटल काम कितना हो गया हम लोग का, 60 लीटर। ए ने 3 भरा, इसने 2 भरा। अब क्या कहा क्वेश्चन कि इन दोनों ने जब भरा और 60 लीटर फिल हो जाना था, मैंने क्या किया कि दोनों नल को खोल दिया और बोला कि 60 लीटर फिल हो जाएगा जितने देर में मैं आऊंगा। तो दोनों क्या था, 5 लीटर और 60 लीटर। तो यहाँ पे देखिए कि 12 12 मिनट, मिनट है ना, हाँ, ठीक है, 12 मिनट में वो टंकी को भर जाना चाहिए था। ठीक है, 12 मिनट में टंकी भर जाना चाहिए था, लेकिन जैसे हम आए तो हम क्या देख रहे हैं कि टंकी नहीं भरा, और एक छेद मिला, और वो छेद का नाम था सी, वो छेद का नाम था सी, और उसने पानी गिराया। कितना यूनिट गिराया, मान लेते हैं कि इसने भी, अब देखो 12 मिनट में अगर ये दोनों साथ चला, तो एक जो छेद रहा उस टंकी में, एक जो छेद रहा वो भी तो 12 मिनट पानी को गिराते रहा थोड़ा थोड़ा, तो हम ये मान लेंगे कि 12 मिनट सी यूनिट पानी गिरा, 12 मिनट सी यूनिट पानी गिरा, है ना। और जो ये दोनों गिरा, इस पूरे को फिल करने के लिए जब हम आए तो उस छेद को हम बंद कर दिए। लेकिन बंद किए तो बाद में क्या चला, बंद करने के बाद ए और बी यही दोनों तो चला, ए और बी यही दोनों तो चला। कितना देर चला, 4 मिनट। जब 4 मिनट चला तो पूरा का पूरा ये मेरा फिल हो गया। बताओ इस लाइन में किसी को दिक्कत है, इस इक्वेशन में किसी को प्रॉब्लम है? मेरे भाई इस इक्वेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, ये बहुत डिटेल में हम बताएं। नहीं। अब क्या करेंगे, नॉर्मल सा है, 4 से 4 काट दो, 4 × 3 = 12, 3c = 5, c = 5/3 आ गया, सी का एफिशिएंसी हो गया। अब यही तो बोल रहा था कि पूरा का पूरा जो टास्क था, मीन्स पूरा का पूरा जो टैंक था,
वो कितने टाइम में खाली होगा। तो पूरा टैंक मेरा कितना यूनिट था 60 और 5 अपॉन, ठीक है 5 से काटते 12, 12 दिया 36 मिनट। 36 मिनट आंसर दे रहा है क्या? बिल्कुल सही, 36 मिनट आंसर है। देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ, बहुत डिटेल में हम बताए तुम लोगों को। लक्ष्मी, रेनू, शुभम, बना या नहीं बना? तो तुम टाइम लगेगा, हमें बता देते हैं। देखो, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 14 आवर्स। एक पाइप है वो 14 घंटे में एक टैंक को फिल कर रहा है। एंड अदर पाइप कैन फिल द टैंक इन 16 आवर। अदर पाइप बी है जो 16 घंटे में उस टैंक को फिल कर रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बट ओपन टुगेदर, दोनों को साथ साथ शुरू किया गया, बट ड्यू टू अ लीकेज, एक लीकेज था जिस कारण, अब बोल रहा है इन द टैंक इट टेक्स 32 मिनट्स मोर टू फिल दैट टैंक। 32 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो पहले 3 दो 16 दिया 48, है ना? कितना आ जाएगा बताओ तो? 16 चौके 64, 16 बचे 80। ये हम लोग का आ जाएगा 16 14 14, और 14 16 में जो हम लोग का कॉमन आएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 4 16, और यहाँ पर आ जाएगा 7, 16 7 112। हम लोग का 112 लीटर है ना? क्योंकि अगर हम एलसीएम भी ले तो इसका क्या हो जाएगा 2 और 7, इसका हो जाएगा 2 का पावर 4, तो एक ये आ गया एक ये आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वही तो एलसीएम होगा। 16 7 112, है ना? अब हम लोग इसको देखेंगे तो ये 7 यूनिट बनाएगा और ये कितना बनाएगा 8 यूनिट। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, अब दोनों मिल करके अगर काम करे कितना टाइम, दोनों मिल करके कितने टाइम काम करे। ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 40 आवर, ठीक है, इतना तुम लोग का समझ में आता है। और हम लोग का यहाँ पर 112 है और 8 और 7 15, मीन्स 1 घंटा में अगर साथ मिलकर ये लोग काम करे, 1 घंटा कौन, ए प्लस बी अगर मिल करके काम करे तो कितना काम करेंगे, 112 लीटर है। इस 112 लीटर को कितने 8 7 15, ये आ गया। कितने समय में पूरा काम होगा हम लोगों का। बट ड्यू टू अ लीकेज, लीकेज की वजह से क्या हो रहा है कि इट टेक्स 32 मिनट्स मोर। कौन ले रहा है, बट बोथ ओपन वेयर फिल द टैंक इन हाउ मच टाइम दैट लीकेज इज नेवर, ठीक है। अब यहां से हम लोग एक और आ रहा है सी, ठीक है। अब सी का कैपेसिटी के बारे में क्या बोल रहा पता है, ए प्लस बी तो है, ए प्लस बी तो है, बट एक माइनस सी भी है इसमें, है ना? ए प्लस बी तो है और ए प्लस बी मिल करके कितना समय ले रहा है यहाँ पर हम लोग का, देखो ए प्लस बी मिल करके 112, 112 बटा 15, कितना समय ले रहा है, सी कितना ले रहा है, सी कितना ले रहा है, तो सी का हमको पता नहीं कि सी कितना ले रहा है, बट क्वेश्चन में ये बात बोल रहा है कि 32 मिनट ज्यादा ले रहा है ना? देखो क्वेश्चन में बोल रहा 32 मिनट ज्यादा ले रहा है, पहले इतना से समझो फिर आगे हम बता रहे। इसमें कोई दिक्कत है तो हमको बताओ, पूरा का पूरा फील करने में। अगर ऐसा बात है ना, तो हम लोगों का इतना समय लगना चाहिए, इसमें 32 मिनट और ज्यादा लगना चाहिए। तो अगर हम 32 मिनट इसमें जोड़ दें और मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दें, ठीक है, ये करके देख रहे हैं ऐसा, तो हम लोग का यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा हम लोग का 4 8 32 और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा हम लोग का 15, एलसीएम आ गया 112 प्लस 8, क्या आ गया 120, 120, 120 डिवाइडेड बाय 15, और हम इसको काटे थे आगे में 8 घंटा। इसका मतलब है कि ये तीनों मिल करके, ये तीनों मिल करके 8 घंटा ले रहा है, और अगर 8 घंटा लेता है तो 112 लीटर है, तो ये कितना लगेगा हम लोग का 112 फिल करने में, 8 एकम 8 ठीक है, 8 एकम 8 8 3 8 8 चौके 32 14, लेकिन माइनस में, माइनस का 14 फिल करने में इतना लगेगा। मतलब ये लाइन समझ में आया तुम लोगों को, ये लाइन समझ में आया, ये जो की है ये लाइन समझ में आया। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, तो जैसे बोला वैसा कर दिया। सभी बताओ एक बार, ये वाला लाइन समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, बढ़िया, अगर समझ में आया तो। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू फिल दैट इन हाउ मच टाइम विल दैट लीकेज बीइंग पेटी, हाफ हाफ टास्क, है ना? आधा टास्क का बात कर रहा है। इसका मतलब है कि टोटल मेरा है 112, ठीक है, खाली करते हैं तो माइनस का 114 आ रहा है। अब एक बात बताओ कि अगर तीनों का माइनस का 114 में खाली कर रहा है इसलिए माइनस है, ए और बी मिलकर के 15 फिल कर रहा है, ए और बी मिलकर के 15 फिल कर रहा है, माइनस अब अपने मन से लेके 14 ही लिखो, तो नहीं तो फिर बोलोगे कैसे हो गया। इसका मतलब यहाँ माइनस का 1 था जो 14 है,
तो यहाँ पर हमको ये पता चला कि सी जो था, सी का जो अकेले इफिशियंसी रहा वो -1 रहा निकालने का, लीकेज का इफिशियंसी रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आधा खाली करना है, तो टोटल मेरा कितना है? टोटल है मेरा, यहाँ पर कर देते हैं, टोटल है मेरा 112, 112 का आधा कितना हो जाएगा? 56, और 56 को अगर खाली करेगा तो 56 होगा, 56 आवर्स ही होगा, है ना? बोलो कोई दिक्कत? 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स। ठीक है, 2 पाइप है, मान लेते एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, दोनों इस टैंक को फिल कर रहे हैं कब कब? 20 मिनट्स में एंड 25 मिनट्स में। तो कितना भरेंगे? 100 लीटर प्लस का 5 एंड प्लस का 4। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ड्यू टू सम वेस्टेज इन पाइप ओनली 3/5 वाटर कैन फ्लो। 3/5 वाटर, एक तो एक नया इफिशियंसी आया कि पाइप में कुछ वेस्टेज की वजह से 3/5 ही काम कर रहा, मीन्स 3 यूनिट, 3 लीटर। और इसके बारे में बोल रहा नया इफिशियंसी कि 1/4 वाटर ही फ्लो कर रहा, 4 है तो 4 का 1/4 करेंगे तो 1 लीटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड पाइप आफ्टर क्लियरिंग दैट द टास्क वाज फिल्ड इन, टैंक हो जाएगा इस जगह पे, टैंक वाज फिल्ड इन 4 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि पाइप को जैसे साफ किया, ठीक है, यहां तक बाधा था, मीन्स कचरा था, यहाँ पर पाइप को साफ किया, और साफ करेगा तो अपना पुराना इफिशियंसी में काम करेगा, 5 और 4 9, है ना? 4 मिनट में टैंक भरा, इसका मतलब कि यहाँ पे 9 चौके 36, 36 लीटर भरा। अगर 36 लीटर सही पाइप में भरा, बिना रुकावट के, बिना कचरा के, तो कचरा के साथ कितना भरा? टोटल था हम लोगों का क्या? 100। अब यहाँ से 36 गया तो बचा कितना यहाँ पर हम लोगों का? 4, 40, इसका मतलब हो गया 64 लीटर। 64 लीटर को कौन भरेगा? ये 64 लीटर को इस इफिशियंसी से भरा जाएगा हम लोगों का। 3 और 1, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो टोटल 64 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 4 × 4, 4 × 6 24, 16 मिनट। बताओ, किसी को कोई भी दिक्कत है यहाँ पर तो बोलो। फोर्टी फोर आ रहा, 44 बहुत ज्यादा आ गया। लोग क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में? बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम लोग लग रहा है बहुत घुमा रहे हो। 2 पाइप है, एक ए एक बी है, समझो। 2 पाइप, एक ए और एक बी है, जो 20 आवर्स में एंड 30 आवर्स में इसको फिल कर रहे हैं। तो मिल करके कितना करेंगे? 60 लीटर, है ना? इसको 3 लीटर और ये करेगा 2 लीटर। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूरा का पूरा ये जो हम लोग का टंकी है ना, ये 2 भाग में बट गया। किस किस में बटा? एक 1/3 में, है ना? अगर 1/3 में बचा तो बाकी का कुछ भी हो, 60 है टोटल, 60 का 1/3 क्या होगा? 20 लीटर। इस 20 लीटर को तो भरा, कौन भरा? ए और बी। 1/3 एक टंकी है, ये टंकी, मान लो कि यहाँ 1/3 है, यहाँ पर फिर एक छेद है, 1/3 भरने के बाद हिसाब होना शुरू हुआ, छेद, छेद से 1/3 भरने के बाद, तो 1/3 के बाद बचा कितना? 40 लीटर। जब रिसाव होना शुरू हुआ तो क्वेश्चन में क्या कहा पता है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए प्लस बी मिल करके, ए प्लस बी मिल करके जितना भरेंगे, कितना भरे? 5 लीटर, उसका 1/5 जो है सप्लाइड बाय बोथ द पाइप आर लीक आउट। इसका 1/5 जो है वो लीकेज है, तो कितना? 1 लीटर लीकेज है। अगर 1 लीटर, ऐसा अगर हमको समझ में आता है कि 1 लीटर लीकेज है, तो यहाँ एक सी एक और हो गया, इसका -1 है, तो तीनों को मिला करके अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, 3 और 2 5 और 1 4। अब ये क्या करेगा? ये 4 भरेगा, तो टोटल 40 है ना? और 1 घंटा में 4 लीटर भरना है, तो टोटल भरने में कितना टाइम लगेगा? 10 घंटा, 10 घंटा। और यहाँ पर ये दोनों मिल करके जो 20 लीटर भरे थे, ये जो 20 लीटर जो था, इस 20 लीटर को कौन भरा था? ये दोनों मिलकर भरे थे। 3 2 5, 4 आवर यहाँ आया, 4 और 10 कितना हो गया? 14 आवर। बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को भी? देखो एक बार आराम से देखो, एक बार आराम से देखो, 14 आंसर है, एक बार आराम से देखो जो किए, क्या किए? 1/3 बोला कि फील हो रहा है, 1/3 फील होने के बाद हिस्सा हुआ, ये 1/3 है, यहाँ पे एक छेद है, 1/3 भाग कौन भरा? ए बी भरा, तो कोई गिराव कुछ नहीं हुआ, तो 1/3 कितना था? 20 लीटर। इस 20 लीटर को कौन कैपेसिटी से भरा? तीनों दो 5, 5 लीटर पर आवर भरा। 5 लीटर पर आवर अगर ए और बी भरेगा तो कितना समय लगेगा? 4 आवर लगा, इसका काम खत्म हो गया, बचा 4 लीटर। 4 लीटर जब भरने का टाइम आया
तो क्वेश्चन में ये बोलवा इन दोनों मिलकर जितना भर है इसका 1/5 रिसाव है, तो इन दोनों को जोड़ेगा तो 5 आया। 1/5 क्या है? 1 लीटर। 1 लीटर का रिसाव है और तीनों पाइप साथ चल रहा 40 लीटर भरने के लिए, तो 1 घंटा में कितना भरेंगे? 3 तो 5, 5 में से क्या 4, 1 घंटा में 4 लीटर भरेंगे, तो 40 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 10 घंटा। बताओ, किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन को देखो और बताओ, कोई दिक्कत है तो किसी को भी दिक्कत है तो बताओ। नहीं है, है ना? बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, क्वेश्चन में जो बोल रहा है वही करते हैं। पहले एक टंकी बना लो, ठीक है? एक टंकी बनाते हैं छोटा सा, ताकि समझ में। एक टंकी है, ठीक है? बाल्टी 1, 2, 3, इन सब में नल लगा हुआ है। मान लो ये नल है, ठीक है? ये भी नल है, ये भी नल है और ये भी नल है। यहाँ तो नल लगेगा नहीं ऊपर में, ये टंकी का ऊपरी भाग है। बात समझ में? ये टंकी का ऊपरी भाग है, इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है 3/4। ये टंकी का ऊपरी भाग यहाँ लगेगा नहीं, ठीक है? और ये नल है, मान लो इसका नाम लिख देते हैं, नल ए, नल बी, नल सी और नल डी, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ टैंक 4 टैप्स इक्वल इफिशिएंसी। इक्वल इफिशिएंसी अगर बात कर रहा है और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर, तो हम ये बात हम बोल सकते हैं कि ए, बी, सी और डी इसको एम्प्टी करेगा, मीन्स खाली करेगा। -12, -12, -12, -12, क्योंकि 12 आवर का बात कर रहा है तो माइनस में लिए, क्योंकि निकाल हुआ इसीलिए। और सेम इफिशिएंसी बोल रहा हूं तो यही होगा। एलसीएम कितना है इसका? 12 ही तो आएगा, है ना? 12 ही तो आएगा एलसीएम, 12 ही लिखो। इसको डिवाइड करेगा -1, -1, -1, -1, -1, सब में -1 ही आएगा मेरा, है ना? तो ये बात हमको क्लियर हुआ कि ये सबका जो रहेगा इफिशिएंसी वो -1 का रहेगा। अगर ऐसा है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि टैंक इन 12 आवर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 3-3 के गैप में, 4 टैप है ना, तो 3-3 के गैप में इसको हम लोग बांट देते। 3, 3, 3 और 3 लीटर। बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक किसी को भी दिक्कत है तो बताओ। किसी को भी दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर बोलो, एकदम जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। और सबका इफिशियंसी सेम है, सबका इफिशियंसी सेम है। अब एकदम कॉमन सेंस से एक बात बताओ मेरा, एकदम कॉमन सेंस से सोच कर बताना, सोच कर बताना। अगर अगर हम किसी भी एक पाइप को खोले, ठीक है? किसी भी एक पाइप को खोले, अगर मान लो कि हम ए पाइप को भी खोले, तो काम सारा का सारा एरिया करेगा मेरा, ये सारा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अगर एक भी नल हम खोले, क्योंकि मेरे यहां तक फील है ना? यहाँ नल लगा हुआ यहां तक फील है। अगर हम इसको भी खोले तो भी यहाँ पर सारा काम करेगा, इसको भी खोले तो भी पूरा करेगा, इसको भी खोले तो भी पूरा काम करेगा मेरा, है ना? ये पूरा का पूरा ही काम करेगा मेरा, ये पूरा। बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी एक नल को खोले और 3 लीटर पानी इसमें जो हम लोग का उसको निकाले, तो ये मेरा चारों का चारों जो लेवल है, इंटरवल है, ये चारों काम करेगा, है ना? ये चारों काम करेगा। अब ये खाली हो गया, अब दूसरा नल को जब खोलेंगे तो 3 बचा, फिर तीसरा को जब खोलेंगे तो हम लोग क्या है, 3 है, 2 बचा, फिर खोलेंगे 3/1 बचा। मतलब यहाँ पर किसी को दिक्कत है इस लाइन में? इस लाइन में किसी को भी दिक्कत है? और बताया वो भी यही है। नहीं, इन सबको जोड़ दो, इन सबको अगर जोड़ोगे तो ये बताया हुआ था, ये 6 आवर 15 मिनट आएगा, और यही हम लोगों का आंसर है, 6 आवर। देखो, पार्ट 8 है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी मिल करके, ए और बी मिल करके, देखो पाइप ए टेक 3 मिनट्स मोर, ये जो है 3 मिनट ज्यादा ले रहा है फिल करने के लिए, एंड पाइप बी
टेक्स इसको है ना 3 एकम 3 3 दूनी 6 63 1 64 64/3। ए और बी अगर साथ काम करेंगे तो इसका वर्क हम कैसे निकाले थे याद है? रूट अंडर जो 2 है उसका मल्टीपल। ये कैसे आया था ये हम तुम लोग को डिटेल में बता चुके। 8 मिनट है ना मिनट में 8 मिनट। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर? किसी को दिक्कत है यहाँ पर? रेनो नहीं है? बस ये क्वेश्चन तुमको देखने मिलेगा एग्जाम में। कल टेस्ट कौन ले रहा है? कल का टेस्ट कौन ले रहा है? कल का टेस्ट कौन ले रहा है? तुम ले रही हो ना? ठीक है। कल का टेस्ट पे सबको टाइम से आओगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।